हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर रिप्रेजेंट करती है तो कंडीशन हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सेकेंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अगर ये सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे तो क्या कंडीशन होती है, तो इसको मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है, तो कंडीशन डेल्टा इक्वल टू 0, दैट इज डेल्टा की वैल्यू क्या था, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये था, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे कि मान लीजिए जब होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो h स्क्वायर माइनस AB इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, जिन दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है वो दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहा था, है ना। ये दोनों लाइन कहाँ से पास होंगे, ओरिजिन से पास होंगे, 0,0 से पास होंगे। लेकिन जो जनरल इक्वेशन है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है वो ओरिजिन से, यानी ये जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उन दोनों लाइन जरूरी नहीं है, यानी दोनों लाइन में एक लाइन हो सकता है कि दोनों लाइन किसी दूसरे पॉइंट x1, y1 से पास हो रहे हो, या कोई एक लाइन ओरिजिन से पास हो, दूसरा ओरिजिन से ना पास हो, ठीक है। तो यानी कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन न होकर के कहीं यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट को मान लीजिए मैं x1, y1 ले लिया, ठीक है, x1, y1 ले लिया। तो जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी अदर देन ओरिजिन। तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी जिन दोनों पॉइंट से ये दोनों लाइन पास करेंगी, L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, वो जो पॉइंट है वो ओरिजिन पे ना होकर के, जब होमोजीनियस इक्वेशन था तो क्योंकि ये y इज इक्वल टू m1x टाइप आ रहा था और y इज इक्वल टू m2x आएगा, ये जो लाइन आएगी वो कुछ ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू m1x प्लस C1 टाइप और y इज इक्वल टू m2x प्लस C2 टाइप, इस टाइप की इक्वेशन आएगी। और इस टाइप की जो इक्वेशन आएगी उसमें C1 और C2 0 नहीं है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो x1, y1 पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। तो कंडीशन ये हो गया, सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग ने फर्स्ट क्लास में देख लिया था कि अगर ये f ऑफ एक्स वाई, इसको हम f ऑफ एक्स वाई ले लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर ये मान लीजिए सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उन जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। तो क्या करना होता है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, इक्वेशन 1, और डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 करते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करने पे x1, y1 आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x1, y1 मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, एग्जांपल देखिए,
फाइंड द पॉइंट ऑफ intersection of lines represented by the equation 2x square plus 5xy plus 3y square plus 6x plus 7y plus 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अगर ये 2 डिग्री की जो इक्वेशन है, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। तो अब क्या करते हैं, देखिए इसको सपोज कीजिए, इसको हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, चूँकि एक्स और वाई का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 5y है ना प्लस 6 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई, और इसको डेल एफ अपॉन डेल वाई कर देते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे, इसका मतलब कि डिफ्रेंशिएटिंग गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स को कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो क्या कीजिए ना, इसके 5 है और यहाँ पे 6 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 5 से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24x प्लस 30y प्लस 30y और प्लस 36 इक्वल टू 0, और इसको 5 से करेंगे तो 25x प्लस 30y प्लस 35 इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका +1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 हो गया है ना। फिर से देखिए, इस इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से, तो ये 24x हो जाएगा, 30 और 36, और इसको हमने 5 से कर दिया, तो 25, 30, 35 सेपरेट कर दिए, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गया। अब इस x की वैल्यू किसी में रख दीजिए, मान लीजिए इस x की वैल्यू 1 में पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2। तो जो पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो आ जाएगा आपका 1 कामा, तो पॉइंट जो आएगा 1 कामा -2, यानी कि जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से पास होगी, देखिए 1 कामा 2 से, तो एक ऐसी लाइन बनेगी किस तरह, ये जो पॉइंट है 1 कामा -2, तो ये L1 इक्वल टू 0 और दिस इज L2 इक्वल टू 0, यानी इन दोनों लाइन की कंबाइंड इक्वेशन ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो याद रखिएगा कि ये जो लाइन है, इक्वेशन नंबर 1 आ रहा है और इक्वेशन नंबर 2 आ रहा है, वो L1 और L2 की इक्वेशन नहीं होगी, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन से x और y में जो लीनियर कॉम्बिनेशन आता है वो लाइन की इक्वेशन नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो है क्या ये भी तो एक लाइन ही है, क्योंकि x और y में लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, तो बेसिकली क्या है ना कि इस पॉइंट से बहुत सारे लाइंस जाएंगे, इनफाइनाइट लाइंस जाएंगे, उन इनफाइनाइट लाइन में किसी दो लाइन की इक्वेशन ये 1 और 2 है। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि वो L1 L2 है। इसलिए जब आपको लाइन को सेपरेट करना होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, तो श्रीधराचार्य नियम ही लगाते हैं, x में या y में क्वाड्रेटिक बना करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, श्रीधराचार्य नियम। ठीक है ना, तो उसी तरीके से करेंगे। लेकिन जब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कर दीजिए और डेल एफ अपॉन डेल वाई कर दीजिए, और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का निकाल लिए 1 कामा -2 ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए दूसरा है एंगल बिटवीन
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होती है। थर्ड, पहला पॉइंट आपका ये हो गया, कंडीशन हो गया। सेकेंड में हमने स्टडी किया कि दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल बताइए। तो देखिए बेटा, बेसिकली क्या है ना, इसको कॉन्सेप्ट यहाँ से समझिए। अगर मैं ले लेता कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रहा है तो ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पे है बताइए, ओरिजिन पे है। और ये मान लीजिए L1 इक्वल टू 0 है, L2 इक्वल टू 0 है। अब इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए कि जब ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो ये भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ये जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन पे ना हो करके कहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट x1, y1 पे होगा, ये दोनों लाइन, ठीक है। तो ये L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 और ये जो पॉइंट है वो x1, y1 है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो del f अपॉन del x और del f अपॉन del y के कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये याद रखिएगा कि बेसिकली है क्या, देखिए बेसिकली क्या है इसमें कि हमने किया क्या, देखिए कि सपोज कीजिए कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये L1 है और ये L2 लाइन है, ठीक है ना। इन दोनों लाइन को, ये लाइन जो है x एक्सिस के यानी M1 जो लाइन है x एक्सिस के साथ मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है ना, और M2 थीटा 2 बना रहा है। तो जो और हमने क्या किया कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 0 था, इसी लाइन को L1 के पैरेलल यानी L1 के पैरेलल मान लीजिए ये लाइन यहाँ पे रख दिया और L2 के पैरेलल ये लाइन यहाँ पे रख दिया। तो बताइए कि ऐसा करने पे इन दोनों लाइन के बीच के एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा और दोनों लाइन का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए ये L1 एंगल यहाँ पे है, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर इसमें देखें, फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये अगर होमोजीनियस होता तो ये हो जाता आपका क्या, L1 इक्वल टू 0 और ये L2 इक्वल टू 0। तो सपोज कीजिए कि ये इन दोनों का इंटरसेक्शन 0, 0 था। अब इसी L1 को मैं इस पॉइंट पे शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये पॉइंट है x1, y1 पे। तो क्या कीजिए ना कि L1 को इसी लाइन के पैरेलल उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो ये L1 है तो इसके पैरेलल ये लाइन रख दीजिए, ठीक है ना। तो इसका स्लोप बराबर होगा, तो ये L1 डैश इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये जो लाइन L2 है, ये लाइन L2 है, इसी को आप इसी के पैरेलल यहाँ पे रख दीजिए। तो ये L2 डैश इक्वल टू 0। तो देखिए अगर मैं L1 का ये एंगल अगर थीटा 1 है तो ये अगर आगे बढ़ाऊँ तो ये भी एंगल थीटा 1 ही होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। तो इसका मतलब जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा। इसका मतलब कि अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है और उसका स्लोप M1 M2 है, तो अगर वो x1 y1 से पास होता है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, ये M1 M2 ही होगा, ये M1 होगा और इसका M2 होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि M1 प्लस M2, इसका मतलब ये हो गया कि M1 प्लस M2 यानी कि स्लोप का सम जो और यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी फार्मूला होगा, -2h/b होगा। M1 इंटू M2 इज इक्वल टू a/b होगा। और अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू 2√h² माइनस AB अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b के बराबर होगा, ठीक है ना। फिर से समझिए, देखिए इसमें बस डिफरेंस क्या है बेटा कि ये जो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 0, 0 पे है। अगर इसी पूरे सिस्टम को इसी के पैरेलल यानी L1 के पैरेलल L1 डैश ले लूँ, यानी इसी सिस्टम को 0, 0 से उठा करके x1, y1 पे रख दूंगा, तो यही जो होमोजीनियस इक्वेशन है
वो होमोजीनियस इक्वेशन जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बताइए कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्ट्रेट लाइन को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को पे शिफ्ट करने पे स्ट्रेट लाइन के इंक्लिनेशन पे फर्क नहीं पड़ा, हमने पैरेलल शिफ्ट किया है, यानी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 था और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P यानी x1, y1 हो गया, और L1 डैश L1 के पैरेलल, L2 डैश L2, तो यानी कि जो स्लोप L1 का था, इसका मतलब कि स्लोप का फार्मूला सेम होगा, एंगल का फार्मूला सेम होगा, केवल चेंज जो होगा वो कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से पोजीशन बदलती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जब जनरल इक्वेशन के लिए एंगल और स्लोप का फार्मूला वही होता है जो होमोजीनियस के लिए होता है, और इस केस में देखिए a प्लस बी, तो यहाँ से हो जाएगा इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो इसका फार्मूला आपको m1 प्लस m2, m1 इंटू m2, इन सब का फार्मूला सेम होगा, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। इफ एंगल between pair of straight lines represented by the equation 2x square plus 5xy plus 3y square plus 6x plus 7y plus 4 equal to 0 is tan inverse m, then find the value of m, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और उन दोनों लाइन के बीच का एंगल है ना, तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर tan इनवर्स m के बराबर है ना, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है m की वैल्यू, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए तो क्या करेंगे, देखिए ये सपोज कीजिए ये लाइन है, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, एक लाइन ये होगा और एक लाइन ये होगा, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P होगा, इनके बीच का एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू 5/2 होगा और b की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 होगा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है 2√h² माइनस AB अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी, ये हो जाएगा 2h², तो 25/4 माइनस AB 6 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये हो जाएगा 2 + 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 अपॉन 5, ठीक है ना। देख लीजिए ये 24 हो जाएगा, 25 माइनस 24 1/4 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, और ये a प्लस बी 2 + 3 दैट इज़ 5, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/5 हो गया। अब दिया क्या है बताइए, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स m है, तो tan ऑफ थीटा है tan इनवर्स m इज इक्वल टू 1/5, तो m इज इक्वल टू 1/5, तो m की वैल्यू 1/5 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। तो याद रखिएगा कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 का m1 और m2 का स्लोप, ये जो फार्मूले हैं तीनों, ये तीन के तीनों फार्मूला वही वाला फार्मूला होगा जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इसका एक्सप्लेनेशन क्या था कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, और इसी सिस्टम को मैं उठा करके यानी सेम, यानी L1 के पैरेलल L1 डैश कर दीजिए, L2 के पैरेलल L2 डैश, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन आएगा उसमें L1 और L1 डैश और L2 डैश का जो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन होगा वो सेम होगा, एंगल भी सेम होगा, तो सेम फार्मूला लग जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका एंगल बिटवीन टू लाइन्स। उसके बाद आता है आपका
हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है ना, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक पॉइंट है P अल्फा कामा बीटा और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर दोनों लाइन पे ड्रॉप किया गया, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ का फार्मूला, जैसे देखिए अगर मैं बताया था कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। चौथा पॉइंट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ perpendiculars from point alpha comma beta to the pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। मतलब कि अगर ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है ना, ये L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक पॉइंट है P अल्फा कामा बीटा, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए P1 आया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए P2 आया, तो P1 इंटू P2 की वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक मैंने आपको फार्मूला बोला था और बोला था कि उस फार्मूला को एज ए रिजल्ट याद कर लीजिएगा इसके, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ये P है अल्फा कामा बीटा, तो करना क्या होता है कि ये इस पे परपेंडिकुलर मान लीजिए P1 है, इस पे परपेंडिकुलर P2 है, तो P1 इंटू P2 जो बन रहा था वो अल्फा कामा बीटा को इसमें रख दीजिए, x के स्थान x को रिप्लेस कीजिए अल्फा से और y को रिप्लेस कर दीजिए बीटा से, तो क्या बन जाएगा बताइए, a अल्फा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस b बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट, क्या किया था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के डिफरेंस का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस 2h स्क्वायर यानी एक्स वाई के कोफिशिएंट का, तो 2h स्क्वायर को हम लोगों ने क्या लिया था 4h स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो फार्मूला आता है क्या करते हैं कि अल्फा कामा बीटा को इस लाइन पे रख देते हैं, इस कंबाइंड इक्वेशन पर लिख देंगे, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस 2h का स्क्वायर दैट इज 4h स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। आपको याद रखिएगा एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो देखिए इसके डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसके रिजल्ट्स को याद रखिए, आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पूछूं जैसे एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ perpendiculars from origin to the pair of straight line represented by the equation 2x square plus 7xy 12x square plus 25xy plus 12y square plus 10x plus 11y plus 2 इक्वल टू 0। मान लीजिए अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ओरिजिन से दोनों पे परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट बताना है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये लाइन एक ये है और एक ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिन है, तो यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर आएगा, तो डायग्राम सही से बना लिया जाए। देखिए एक लाइन ये है मान लीजिए और एक लाइन ये है, ठीक है,
ये लाइन है, तो इस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये P1 आएगा, और इस पे अगर मान लीजिए करते हैं तो ये P2 आएगा। तो P1 और P2 का प्रोडक्ट बताना है, ठीक है ना। तो P1 P2 तो डायरेक्ट आप लगा दीजिए P1 P2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, है ना, सॉरी मॉड ऑफ, यहाँ से देखिए P1 इंटू P2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 0, ये पॉइंट 0 कामा 0 है, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 0 0 0 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन अंडर रूट a माइनस बी स्क्वायर, यानी 12 माइनस 12 स्क्वायर, और प्लस एक्स वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 25 स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन रूट 25 तो का स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन 25। तो दिस इज 2 अपॉन 25। तो P1 इंटू P2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 25, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं एरिया, पांचवा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by line LX plus MY plus n equal to 0 and LX plus MY plus n equal to 0 and pair of straight lines AX square plus 2HXY plus BY square plus 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इस लाइन और इसका निकालना है, ठीक है। देखिए अगर होमोजीनियस में की बात किया जाए, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 की बात करें, तो होमोजीनियस इक्वेशन अगर AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर इक्वल टू 0 था, ठीक है ना। AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। तो AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। और मैं बोलूँ कि ये दो लाइन और ये LX प्लस MY प्लस n इक्वल टू 0 एक ट्रायंगल बनाएगा। एक लाइन ये है मान लीजिए, और एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है। ये लाइन जो है LX प्लस MY प्लस n इक्वल टू 0 है, और इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन OAB। तो इसकी एरिया क्या था बताइए, n स्क्वायर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB अपॉन क्या किए थे बताइए, x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिए थे, और x के स्थान पे L और y के स्थान पे m। तो ये हो गया था क्या, L, यहाँ पे देखिए ये B L स्क्वायर है ना, ये हो गया था आपका BL स्क्वायर, और माइनस इसका साइन चेंज किए थे 2H LM प्लस AM स्क्वायर का मॉड, ये आया था, देख लीजिए। तो BL स्क्वायर क्या किए थे बताइए, L x और y के स्थान पे L और m, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट L है, y का कोफिशिएंट m है, तो x को रिप्लेस कीजिए L से और y को रिप्लेस कीजिए m से, और x और y, x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिए, और बीच में माइनस साइन, एक्स वाई के साइन अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर दिस। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या है बताइए, ये ओरिजिन पास कर रहा है। तो अगर मैं LX प्लस MY प्लस n की बात करूँ, अगर यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दूँ तो, और यहाँ पे x1 y1 कर दूँ, तो देखिए अगर x1 y1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो n स्क्वायर बचेगा। और अगर ये जो लाइन है, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन न होकर के मान लीजिए ये पॉइंट x1 कामा y1 हो गया, और तीसरी जो लाइन है ये है LX प्लस MY प्लस n इक्वल टू 0। तो ये PAB, इसकी जो एरिया आएगी वो एरिया आ जाएगा आपका
ये एरिया आ जाएगा। देखिए क्या Lx1 यानी इस लाइन में इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रखिए, इस लाइन में Lx प्लस My प्लस n में इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रखेंगे तो होमोजीनियस था, तो इसलिए इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 0 था। तो यहाँ पे x1, y1 है, तो ये हो जाएगा Lx1 प्लस My1 प्लस n का होल स्क्वायर इंटू रूट h स्क्वायर माइनस AB, और नीचे ये एज इट इज रहेगा, मॉड यहाँ लगा दीजिए और x के स्थान पे है ना, इस इक्वेशन में x के स्थान पे क्या कर दीजिए, इस इक्वेशन में इतने में केवल इस पोर्शन में ये नीचे वाला वही रख दीजिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दीजिए, तो b यहाँ पे आ जाएगा। देखिए b स्क्वायर ये हो जाएगा और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो b हो जाएगा l स्क्वायर माइनस 2h lm प्लस am स्क्वायर, ठीक है ना। तो दिस इज फार्मूला फॉर दिस, ठीक है। तो am स्क्वायर या bl स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस am स्क्वायर। तो कभी भी अगर मान लीजिए एरिया, वैसे अगर मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं पता है तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत क्या होगी ना कि इन दोनों लाइन को सेपरेट करना पड़ेगा। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स की इक्वेशन पता चल गया, तो आप इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तीनों साइड्स का, और फिर ए बी पी पता है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ऐसे करेंगे। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो नेक्स्ट देखिए इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ straight lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0, ठीक है ना। जैसे ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, मान लीजिए ये है L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0। तो देखिए इन दोनों लाइन के बीच में दो एंगल होगा, ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा है, ठीक है, ये थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा है। तो आपको क्या करना है, देखिए इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, तो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये होगा, एक ये B1 होगा और दूसरा, दो लाइन के बीच में दो एंगल होंगे, एक ये होगा और एक पाई माइनस थीटा। तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ये इस तरीके से होगा, तो ये B1 और B2, और जानते हैं ना दो लाइन के एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो B1 और B2 का कंबाइन इक्वेशन बताना है। तो देखिए बेटा इसको भी हम कोरिलेट करेंगे कहाँ से, होमोजीनियस से। अगर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, मान लीजिए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर रिप्रेजेंट करता है तो उनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है। देखिए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, जैसे मान लीजिए कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है बताइए। इसके एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन आती है बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b, यहाँ डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, ये h आएगा, ये आता था, ठीक है ना। अब हम अगर ये तो, लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था बताइए, ओरिजिन पे था। सपोज कीजिए इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये P, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पॉइंट P दैट इज अल्फा कामा बीटा। ये क्या है बताइए, अल्फा कामा बीटा के बराबर है। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा कामा बीटा है,
तो आप क्या कीजिए ना कि इस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस अल्फा से और y को रिप्लेस कर दीजिए y माइनस अल्फा से। तो x को जब हम रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x माइनस अल्फा से और y को रिप्लेस करेंगे y माइनस बीटा से, वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। क्योंकि यहाँ का अल्फा और बीटा की वैल्यू 0,0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही हैं। और ये जो लाइन है इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो अल्फा कामा बीटा हो जाएगा। तो अब क्या कीजिए कि इसी इक्वेशन में, यानी कि केवल हम इतने को देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, वाई स्क्वायर का बी और एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h। तो कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर जो होगा ये x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस अल्फा, y को y माइनस बीटा, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा माइनस y माइनस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू y माइनस बीटा डिवाइडेड बाई h। दिस इज इक्वेशन ऑफ एंगल, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अगर जनरल इक्वेशन है, देखिए कुछ नहीं करना है, केवल आपको बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर होमोजीनियस इक्वेशन था तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन था, अगर जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स से। और इसमें इस फार्मूले में x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस अल्फा से और y को रिप्लेस कर दीजिए y माइनस बीटा से, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स represented by the equation, आपका इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14y प्लस 8 इक्वल टू 0। मान लीजिए ये इक्वेशन है, कंबाइन इक्वेशन है दो लाइन की, तो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है ना, सॉरी, इन दोनों लाइन के एंगल वाइज, परपेंडिकुलर नहीं, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए, सपोज कीजिए कि ये जो दोनों लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है वो एफ ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये है 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए बेटा कि सबसे पहले इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लीजिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लीजिए। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे अल्फा बीटा और फिर ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करिए। तो क्या कीजिए, पहले को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस दूसरे को 7 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24x प्लस 42y और प्लस 48 इक्वल टू 0। इसको 7 से करेंगे तो 49x प्लस 42y प्लस 98 इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, इस ये कटेगा और ये हो जाएगा आपका माइनस 5x हो जाएगा और ये माइनस 50 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 10, चेक कर लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है,
इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24x, 6 से 42, 42y, 48 इक्वल टू 0, और इसको 7 से 49x, 42, ठीक है, इन दोनों को घटा दिया तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए गलत हो गया, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए, -25x आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -25x प्लस 50 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगा, 25 दूना 50, x की वैल्यू -2 आ जाएगा। अब इस x को यहाँ पे रख दीजिए तो हो जाएगा 4 इंटू -2 प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 8 और 8 तो y इक्वल टू 0 आ गया। तो पॉइंट जो आएगा वो क्या आ गया बताइए, -2, 0। तो -2, 0 पे जो इक्वेशन आएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर विल बी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर विल बी, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स विल बी, क्या होगा देखिए, विल बी x माइनस अल्फा -2 और माइनस वाई माइनस बीटा अपॉन a माइनस बी, तो 2 - 3, ये 2 - 3 इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई h की वैल्यू किसके बराबर है बताइए, एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, तो 7/2, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2xy डिवाइडेड बाई 7 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2xy इक्वल टू 0, प्लस 2xy हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे एक सेकंड, ये हो जाएगा आपका इस 7 को, ठीक है, प्लस 2xy, एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 7 ले आए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस वाई, ठीक है, तो 7x स्क्वायर और प्लस 2xy माइनस 7y स्क्वायर और प्लस 28x प्लस 28 इक्वल टू 0, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। तो दिस इज हाउ टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक और पॉइंट बचा, उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, गिवन लाइन के पैरेलल है ना। नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ pair of straight line, equation of pair of straight lines parallel to the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 थ्रू x1, y1, मतलब x1, y1 से पास होने वाले उन दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन बताइए जो इन दोनों लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा, बीटा, और इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक पॉइंट है p x, ये q है पॉइंट,
है ना। मान लीजिए पॉइंट Q है x1 कामा y1, यहाँ पे देखिए दोनों लाइन का जो कंबाइंड इक्वेशन है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा कामा बीटा है। अब कह रहा है कि अब x1 कामा y1 से L1 के पैरेलल लाइन बनाएंगे, तो क्या करेंगे, ये लाइन है तो इसके लाइन इसके पैरेलल ये हो जाएगा L1 डैश इक्वल टू 0, और ये लाइन L2 है तो इसके पैरेलल आएगा लाइन ये L2 डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, देखिए आपको करना क्या है ना, ये हो जाएगा आपका a टाइम्स x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 2h x माइनस x1 y माइनस y1, केवल हम इतना लेते हैं यहाँ तक, प्लस b टाइम्स y माइनस y1 का होल। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है ये, ठीक है ना, एक रिजल्ट ये। ठीक है, आपको डेरिवेशन के चक्कर में इसके पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। ठीक है, या अगर आप मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं सर आया कैसे, तो आप सीधे क्या कर दीजिए, L1 इन दोनों लाइन को सेपरेट कर लीजिए x में क्वाड्रेटिक बना करके, इसका स्लोप m1 आएगा, इसका स्लोप m2 आएगा, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1, और इसकी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस x1। फिर दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म बना करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो यही वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से है आपका इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द equation of pair of straight lines perpendicular to the lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 will be आपको क्या करना है कि इस पार्ट को लीजिए और a और b एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिए और एक्स वाई का कोफिशिएंट का साइन बदल दीजिए और x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस x1 से। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट Px1, y1 इज क्या हो जाएगा, bx माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 2h, यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है x1 y1, ध्यान दीजिएगा, माइनस 2h x माइनस x1 y माइनस y1, ठीक है, और प्लस a y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली क्या है देखिए, ये जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, ये L1 है और ये L2 लाइन है ना, ये L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 ये दिया है। इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 दिया। अब कह रहा है ना कि एक लाइन है जो यहाँ से पास हो रही है, ठीक है ना, ये पॉइंट है x1 कामा y1 से पास हो रही है, x1 कामा y1 से पास हो रही है और L1 के परपेंडिकुलर है, तो L1 को जब हम यहाँ से ले जाएंगे तो ये लाइन क्या जाएगी, L1 के परपेंडिकुलर लाइन ये बनेगी, तो ये हो जाएगा L1 डैश इक्वल टू 0 और L2 के परपेंडिकुलर, तो ये जो लाइन है इससे पास होगी, है ना, और L2 के परपेंडिकुलर, तो L2 का परपेंडिकुलर ये लाइन बनेगी, तो ये हो जाएगा L2 डैश इक्वल टू 0। तो इस L1 डैश और L2 डैश की कंबाइन इक्वेशन जो आएगी, तो इस ये पॉइंट है x1 कामा y1, तो आप क्या कीजिए कि इस पार्ट में इतने पोर्शन में केवल यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दीजिए और बीच में साइन अपोजिट कर दीजिए। अगर एक्स वाई का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए
और x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस x1 से, और y को रिप्लेस कर दीजिए y माइनस y1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इन दोनों की जो कंबाइंड इक्वेशन है b इंटू एक्स माइनस x1 स्क्वायर माइनस 2h x माइनस x1 y माइनस y1 प्लस a y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ओपन करेंगे तो वही लाइन मिलेगी जो इस पॉइंट से पास होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें देख लिया, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लूँ इसमें, जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स थ्रू origin and perpendicular to the origin and perpendicular to the lines represented by 2x square plus 5xy plus 2y square plus 10x plus 5y इक्वल टू 0, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो देखिए कह रहा है कि ये जो लाइन है ये मान लीजिए कि कहीं से जा रहा होगा, ये लाइन आपका कहीं से जा रहा है। आप कह रहा है कि एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन बतानी है जो ओरिजिन से हो, ये मान लीजिए आपका L1 इक्वल टू 0 है, L2 इक्वल टू 0 है, और इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5y इक्वल टू 0, इसकी कंबाइंड इक्वेशन है। अब कह रहा है कि L1 के ओरिजिन से पास हो, L1 के परपेंडिकुलर हो, तो ये मान लीजिए L1 डैश इक्वल टू 0 हो जाए, और ओरिजिन से ही पास हो और L2 के परपेंडिकुलर हो, तो ये L2 के परपेंडिकुलर ये लाइन हो गया L2 डैश इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइन की L2 डैश और L1 डैश की कंबाइंड इक्वेशन आपको बतानी है, ठीक है ना। तो क्या करना है बताइए, इसमें एक्सिस बस इतने पोर्शन को लीजिए आप, इसको आगे को छोड़ दीजिए, तो x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस x1 से, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और x यहाँ का कोफिशिएंट इंटरचेंज करने पे दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए x माइनस 0 y माइनस 0 और प्लस 2 इंटू वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस विल बी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो देखिए, अच्छा अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं, तो आप अगर मान लीजिए कि आपके दिमाग में आ रहा है सर ये हम कैसे जानें कि ऐसा क्यों होता है, तो आप बेटा कुछ नहीं है, आप इन दोनों लाइन को क्वाड्रेटिक x में या y में क्वाड्रेटिक बना के दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो दोनों लाइन का स्लोप आ जाएगा m1 m2, और स्लोप आ जाएगा, और इसका अगर स्लोप इसका स्लोप m1 है तो इसका स्लोप -1/m1 होगा, इसका स्लोप अगर L2 का स्लोप m2 है तो इसका स्लोप -1/m2 होगा। तो उस कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं। तो फिर y इज इक्वल टू -1/m1x, L1 डैश की इक्वेशन आ जाएगी, y इज इक्वल टू -1/m2x, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म बना के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही रिजल्ट आएगा। इतना सारा काम करने से बेटर है कि आप थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए कि किस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। तो आज की क्लास में इतना हम लोगों ने देखा। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में एक और चीज़ बची है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ द एक्सिस, तो ये नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तो आपका ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है।